हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्यारा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। आज चैप्टर 1 में फिजिक्स में आपको बताने जा रहे हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकेंड क्वेश्चन मूल आवेश, एलिमेंट्री चार्ज किसे कहते हैं। इसे हम आपको अच्छे से समझाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश को ना तो हम उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम लोग सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर इट। हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। अब आता है क्या एग्जाम्पल। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण सबसे पहले आप जान लीजिए कि आवेश जैसे मान लीजिए आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो दो पदार्थ को हम आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रबड़िंग करते हैं। रगड़ने से क्या होता है कि वस्तु आवेशित हो जाता है और उसमें एक ऐसा गुण आ जाता है जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मार्कर है, इसको हम बाल से रगड़ेंगे, तो बाल से रगड़ेंगे क्या होता है क्या कि बाल इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये आवेशित हो गया। जो दिया वो प्लस चार्ज, जो दिया वो प्लस और जो लिया वो माइनस। तो जितना वो इलेक्ट्रॉन दिया, यदि इलेक्ट्रॉन एक दिया इसको, तो ये हो गया ऋणावेशित, इस पर एक ऋणावेश आ गया और इस पर एक धनावेश आ गया। यदि दो इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर दो, इस पर भी दो, मतलब टोटल आवेश कितना हुआ आपको, यदि देखिएगा एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, मतलब क्या, इस प्रकार से आपका आवेश क्या हो गया, जीरो। समझ रहे हैं ना। तो रगड़ने से पहले ना इसमें आवेश था ना इसमें आवेश था, लेकिन जब हम रगड़े, जब इसको हम रबड़िंग किए तो आवेश उत्पन्न हो गया, एक पर ऋणावेशित एक पर धनावेशित, बाल पर धनावेश और इस पर ऋणावेश। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, जीरो। मतलब क्या, रगड़ने से पहले भी जीरो आवेश था और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब आता है क्या कि सेकेंड एग्जांपल। एक तो बता दिए क्या कि जब दो पदार्थों को हम रगड़ते हैं आपस में तो क्या होता है, जितना वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो यदि इलेक्ट्रॉन दिया एक, ठीक है, एक माइनस दिया तो यहाँ पर एक इसके प्लस आ जाएगा और कुल आवेश क्या हो गया, जीरो हो गया। तो रगड़ने से पहले भी वस्तु क्या था, अनावेशित था, उस पर आवेश नहीं था, और रगड़ दिए उसके बाद भी क्या, कुल आवेश क्या है, जीरो है, क्योंकि एक उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ प्रोटॉन आ गया और दोनों को हम जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा इसका। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा जैसे मान लीजिए क्या कि Na+, ठीक है, इस पर एक होता है चार्ज सोडियम पर और क्लोरीन पर भी एक होता है। अब दोनों मिलकर, दोनों रिएक्शन करेगा तो मिलकर बनेगा क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो इस पर पहले एक प्लस चार्ज था, इस पर माइनस एक था। अब दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कुल आवेश कितना हो गया, इसका जीरो हो गया। तो ये रिएक्शन से पहले का आवेश था क्या, जीरो। अब आता रिएक्शन के बाद, तो रिएक्शन के बाद एक क्या बन गया आपका, एक कंपाउंड बन गया NaCl। इसका भी, इस पर भी क्या कोई चार्ज है, अभी कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये भी जीरो। तो मतलब आते हैं क्या तीसरा एग्जाम्पल। जैसे क्या, एक हम लोग पॉजिट्रॉन ले लिए और एक हम इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है चार्ज पॉजिट्रॉन पर। ठीक है ना, इस पर ही प्लस एक, इस पर ही माइनस, पहला प्लस आया इसको पॉजिट्रॉन बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनस। दोनों रिएक्शन करके क्या करता, ऊर्जा देता है। ठीक है, दोनों रिएक्शन करके ऊर्जा देता है, मतलब क्या, ये गामा रे दिया, गामा किरण दिया। ठीक है ना, तो रगड़ने से पहले इस पर एक आवेश और रगड़ने के बाद इस पर, रगड़ने से पहले का आवेश प्लस एक पॉजिट्रॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर माइनस एक, दोनों मिला कितना आया, जीरो। अब देखिए रगड़े तो क्या मिला, ऊर्जा मिला। इस गामा किरण क्या होता, अनावेशित होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पर भी क्या चार्ज है, देखिए जीरो। तो रगड़ने से पहले भी जीरो था और रगड़ने के बाद भी, मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए पहले रगड़ने से पहले जब बाल को हम नहीं रगड़े थे इससे, तो इसका मतलब क्या था, उस पर वो क्या था, अनावेशित था, उसमें कोई आवेश नहीं था। जब हम रगड़े तो एक प्लस चार्ज एक माइनस है, दोनों मिला क्या हो गया, जीरो हो गया। उसी प्रकार से इस पर एक अलग चार्ज था प्लस, इस पर माइनस था, दोनों मिल गया क्या बन गया, NaCl बन गया। तो दोनों को हम मिलाए तो कुल चार्ज कितना आया, जीरो। अब बाद में भी देखे तो कुल चार्ज कितना है, जीरो। उसी प्रकार से पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में हुआ। नाभिकीय विखंडन में भी
नाभिकीय विखंडन में भी इस नियम का पालन किया जाता है। जब यूरेनियम टूटता है तो वहां पर भी क्या होता है, इसी नियम का पालन किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने एग्जांपल आपके सामने हम रखे हैं। एक हो गया जैसे कि दो पदार्थ को रगड़ते हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन वो देगा उतना ही प्रोटॉन यहाँ उत्पन्न होगा। जैसे कि दो पदार्थ को रगड़ रहे हैं तो एक पदार्थ क्या किया, दूसरे पदार्थ को दिया इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्रोटॉन उत्पन्न होगा, ठीक है। तो कुल आवेश क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब रगड़ने से पहले भी 0 था, बाद में भी देखिए कुल आवेश क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा ये बताए हैं आपको। तीसरा बताया पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन में भी होता है। नाभिकीय में जैसे कि यूरेनियम का होता है 92, इसका होता है 235 परमाणु भार, ठीक है ना। तो यूरेनियम बहुत बड़ा होता है, विस्फोटक पदार्थ है ये। इसको हमको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का बमबारी करते हैं। न्यूट्रॉन का क्या करते हैं, बमबारी। जब ये रिएक्शन करता है ना तो जितना इधर चार्ज है उतना ही उधर भी चार्ज उत्पन्न होता है। टूटने के बाद टूट जाएगा बेरियम में, क्रिप्टन में, अब प्लस 3 न्यूट्रॉन और क्या करता है, वो निकालता है और ऊर्जा भी क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इस प्रकार से तो नाभिकीय विखंडन में भी होता है। तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मूल आवेश, एलिमेंट्री और फंडामेंटल चार्ज। आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। यह प्रकृति में एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। इसे हम स्मॉल ई से सूचित करते हैं, स्मॉल ई से, ठीक है ना। ये प्रकृति में एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। सबसे छोटा आवेश उससे छोटा नहीं हो सकता है इसका। तो 1.6 × क्या हो जाएगा, 19 कूलम। ये इससे अब छोटा नहीं हो सकता है, ये बहुत छोटा हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश।